ज्वाइन करें, मीटिंग शुरू हो चुकी है। एंड विद दैट नोट मैं सबसे पहले आप सबका स्वागत करती हूँ कि आप लोग यहाँ पे आए हैं और आई एम श्योर कि यहाँ पे आप कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन लेके जाएंगे। एंड इसके साथ ही साथ मैं वेलकम करती हूँ हमारी लीडरशिप और हमारे पैनल लीडर्स का, लकी मैम का, त्रशित जी का, राजीव जी का, विजय मैम का एंड अदर अमित जी का एंड अदर जितने भी रैंक लीडर्स हैं यहाँ पे अवेलेबल। सो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के मंच में। एंड आज हम जैसा कि आप जानते हैं आज फ्राइडे है, आज कुछ स्पेशल इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है एंड आई एम श्योर कि जितना भी स्पेशल इन्फॉर्मेशन आज आपको मिलने वाली है वो कहीं ना कहीं यूजफुल होगी आपके लिए। और विद दैट नोट आई वुड लाइक टू वेलकम त्रशित जी कि आज आप आइए यहाँ पे और आज के सेशन को आगे लेके जाइए। विद दैट नोट त्रशित जी, फ्लोर इज योर्स। Thank you, Bhavna, and yes, welcome everybody. Welcome to this Friday evening. Usually ये Friday evenings जो है हम लोग spend करते हैं शवेज जी के साथ में, where he imparts his experience and his knowledge. For some reasons आज official appointments की वजह से शवेज जी मौजूद नहीं है and he won't be joining us tonight, even not on UK Prime Time. So आज हम क्या करेंगे, मौका अच्छा है, आज हम लोग पाई जो है हमारा नया प्रोडक्ट, उसके ऊपर सब कुछ सीखेंगे, सब कुछ जानेंगे. So this is gonna be a presentation for everybody, जहाँ पे शुरुआत से लेके अंत तक, यानी कि राइट फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस टू एवरीथिंग, हम लोग जो है आज देखेंगे, यहाँ पे आज समझेंगे. ऑलराइट, सो लेट अस बिगिन दिस. पाई हमारा लेटेस्ट प्रोडक्ट है, प्रोटोकॉल ईल्ड. सो अगर हम लोग बहुत ही सरल भाषा में इसे समझें, प्रोटोकॉल ईल्ड को, तो ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर एआई जो है वो ऑफिशियली रजिस्टर्ड ट्रेडर्स को, बड़े बड़े एक्सचेंजेस की बात कर रहे हैं जहाँ पे एक्सचेंज बाइनेंस जैसा है, बाइबिट है, तो ऐसे बड़े बड़े एक्सचेंज पे जो ऑफिशियली रजिस्टर्ड ट्रेडर्स होते हैं, उन ट्रेडर्स को एच और अल्गो कहते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स कहते हैं, अल्गोस कहते हैं. ऐसे रजिस्टर्ड ट्रेडर्स को हम जो है उनकी डे टू डे ट्रेडिंग एक्टिविटी को मॉनिटर करते हुए, हम नहीं मतलब कि एआई जो है वो मॉनिटर करते हुए हर दिन की उनका ट्रांजैक्शन और ट्रेडिंग डेटा जो है वो पूरा एनालाइज करके एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट देता है. इसमें रिपोर्ट तैयार करने में बहुत सारे पैरामीटर्स लगते हैं और वो सारे पैरामीटर्स को मिला के एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट तैयार होता है और वो रिपोर्ट में फाइनली इन ट्रेडर्स को रैंकिंग दिया जाता है. और इस रैंकिंग से हमारे लिए आसान हो जाता है इनके साथ में फंड्स इन्वेस्ट करना. सो शुरू करते हैं ये पूरा सिलसिला, और लेट मी वॉक यू थ्रू दिस पाई प्रोटोकॉल ईल्ड. यहाँ पे इट्स लाइक अ प्रॉफिट शेयरिंग प्लेटफॉर्म जो सिक्योर्ड फंड कस्टडी के साथ में अश्योर्ड आइडेंटिकल रिटर्न दे सकता है आपको और हमें. ऑफिशियल वेबसाइट जो है दैट इज www.py.xyz. और ये पूरा जो कंसेप्ट है दैट इज ऑफ सोशल फाइनेंस. जैसे कि हमने देखा था डीफाई है, जैसे कि सीफाई है, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, सेंट्रलाइज्ड फाइनेंस. अब नया एक ट्रेंड निकला है सोफाई सोफाई का, दैट इज सोशल फाइनेंस. सो एक तरह का सोशल पार्टिसिपेशन जहाँ पे कम्युनिटी जो है पूरी एक साथ में एक प्लेटफॉर्म पे पार्टिसिपेट करती है, और ये प्लेटफॉर्म ओनर को या फिर जो सेकंड पार्टी है उनको और हमें दोनों को ही बेनिफिट करती है. इस तरह की एक म्यूचुअल पार्टनरशिप है जिसे हम आज की तारीख में स्पेशली इन क्रिप्टो एंड ब्लॉकचेन स्पेस में, जब यहाँ पे इस तरह का सोशल इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो उसे हम सोफाई कहते हैं, सोशल फाइनेंस कहते हैं. प्रोटोकॉल एल इज अ सोशल इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म दैट कनेक्ट्स इन्वेस्टर्स विद टॉप ट्रेडर्स through AI-driven insights, profit sharing and secured exchange partnerships. So, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े नाम का जिक्र हो रहा है, यहाँ पे बाइनेंस एंड बाइबिट. सो हम यहाँ पे पाई के थ्रू ऑफिशियली रजिस्टर्ड ब्रोकर्स हैं. बाइनेंस पे हमारा ब्रोकर पार्टनरशिप अकाउंट है, राइट. बाइबिट पे हमारा ब्रोकर पार्टनरशिप अकाउंट है. और इन दोनों एक्सचेंजेस के ऊपर जो ऑफिशियली रजिस्टर्ड ट्रेडर्स हैं, उन ट्रेडर्स के साथ में हम जो है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स करते हैं. आपका और हमारा एक तरह से जो इन्वेस्टमेंट्स हो रहा है वो पाई में हो रहा है, और पाई का कोलैबोरेशन जो है ट्रेडर्स के साथ में है. आपको ज़रूर गूगल करना चाहिए ब्रोकर सब अकाउंट्स. आप जब गूगल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसे गूगल हम लोग यहाँ पे देखते भी जाते हैं, समझते भी जाते हैं हम लोग यहाँ पे. अगर आप सर्च करते हैं यहाँ पे बाइनेंस सब अकाउंट, यहाँ पे देखिए कि सब अकाउंट allows you to manage multiple a master account allows you to manage multiple accounts under one master account. The feature is particularly used for dividing responsibilities, managing transactions separately and organizing different trading strategies. ये गूगल के साथ में हमने एक मास्टर अकाउंट बनाया और उस मास्टर अकाउंट के अंदर हमने जो है इन ट्रेडर्स के साथ में सब अकाउंट्स बनाए. इन ऑल अगर हम समझते हैं
तो ये प्लेटफॉर्म एआई के थ्रू रैंकिंग देता है इन सारे ट्रेडर्स को। So PyScore is more than a leaderboard. It's a performance intelligence engine built for transparency and powered by AI. The PyScore analyzes real-time data of high-frequency traders and services. So ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स पे इन ट्रेडर्स का आंकलन होता है, जैसे कि इनका डे टू डे प्रॉफिट, इनका किस तरह से ये मार्केट को बीट करते हैं, इनका रिस्क कैपेसिटी कितना है, इन्होंने प्रॉफिट कितना बनाया, ऑल टाइम हाई कितना बनाया, एसेट को कितना ग्रो किया, ये सब को मिला के पाई स्कोर तैयार किया। और ये पाई स्कोर को अगर हम समझते हैं तो ऑलमोस्ट इसको तैयार होने में हर दिन मतलब 1.1 मिलियन ट्रांजेक्शन एनालाइज होते हैं, और करीबन 690 से ज़्यादा एच यानी कि 690 से ज़्यादा ट्रेडर्स को हर दिन एआई मॉनिटर करता है। सो इसका जो बिजनेस क्लोजिंग है वो इंडियन टाइम के हिसाब से 1:30 बजे का है, 1:30 से 3:30 बजे का दोपहर का। और ये समय के दौरान ये सारे के सारे ट्रेडर्स का अकाउंट सेटल होता है। उन्होंने उस समय तक कितना ट्रेडिंग किया, किस तरह से ट्रेडिंग किया, उनकी क्या ट्रेडिंग माइंडसेट थी, क्या ट्रेडिंग टेंडेंसी थी, उसके हिसाब से जो है ये पाई स्कोर हर दिन चेंज होता है, हर दिन। और इससे हमें फ़ायदा मिलता है कि कौन सा ट्रेडर जो है वो बेस्ट परफॉर्म कर रहा है, और उसके बेसिस पे हम जो है डिसीजन ले सकते हैं हमें किस ट्रेडर के साथ में इन्वेस्टमेंट करना है। सो ये जो बाइनेंस सब ब्रोकर अकाउंट की हम लोग जो बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये ऐसे अकाउंट्स होते हैं जहाँ पे इन अकाउंट्स में जो भी कैपिटल इन्वेस्ट होता है वो इस्तेमाल तो कर सकते हैं ट्रेडर्स, लेकिन उसे विड्रॉ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो अथॉरिटी नहीं होती है, वो अथॉरिटी रहती है मास्टर अकाउंट्स के पास में ही। सो मास्टर अकाउंट डिसाइड करता है कि कितना प्रॉफिट परसेंटेज इन ट्रेडर्स के साथ में शेयर करना है। सो पाई जो है प्रैक्टिकली प्रॉफिट शेयरिंग प्लेटफॉर्म है इन ट्रेडर्स के साथ में। आपको और हम जो है जितना भी प्रॉफिट करेंगे, सो ये प्रॉफिट का कुछ हिस्सा जो है वो इन्हें मिलेगा। सो फिलहाल 690 में से 690 को हर दिन मॉनिटर किया जा रहा है, लेकिन इन 690 में से फिलहाल हमारे पास में 5 ट्रेडर्स अवेलेबल है: स्विफ्ट होल्डिंग्स, बीटीसी अल्फा, अल्गो राइडर, ब्लैकवुड कैपिटल एंड पर्पल स्वान। सो एक और शबीर जी ने बताया है कि लास्ट वेडनेसडे कॉल में एक और फाइनल हो चुका है, तो 6 ट्रेडर्स हमारे पास में रहेंगे आने वाले समय में। और ये 690 में से इस तरह से हो सकता है कि 10 होंगे, 50 होंगे, 100 होंगे, और भी ज़्यादा ट्रेडर्स हमारे साथ में पाई के प्लेटफॉर्म पे होंगे। सो ये ट्रेडर्स के साथ में आज की तारीख में आप और हम जो है वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और हम फंड अलोकेट कर सकते हैं इन ट्रेडर्स को। ये ट्रेडर्स हमारा कैपिटल इस्तेमाल करके ट्रेडिंग करते हैं और प्रॉफिट जनरेट करते हैं। हो सकता है कि कभी प्रॉफिट जनरेट करेंगे, कभी प्रॉफिट जनरेट नहीं भी करेंगे, लेकिन इन्हें पे आउट तभी मिलेगा जब ये लोग प्रॉफिट जनरेट करेंगे, और यही उनके लिए मोटिवेशन है। सो पाई क्यों आपकी और हमारे लिए एक बहुत ही स्मार्ट चॉइस हो सकती है, उस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात कि पाई के प्लेटफॉर्म के ऊपर एनीबडी कैन स्टार्ट विद अ लो एंट्री कैपिटल, दैट इज $10 ओनली। सिर्फ $10 से कोई भी शुरुआत कर सकता है अपने इन्वेस्टमेंट्स की ऑन पाई। फिर हाई प्रॉफिट पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि ट्रेडर्स को तभी पैसा मिलता है, तभी उनका बेनिफिट मिलता है, प्रॉफिट का शेयर मिलता है, व्हेन दे मेक अ प्रॉफिट, एंड इनफैक्ट व्हेन दे सरपास देयर प्रॉफिट। जब तक कि वो पुराना प्रॉफिट को, जो हम लोग हाई वाटर मार्क कहते हैं, जब तक वो पुराना प्रॉफिट जो है वो सरपास नहीं करेंगे, तब तक उन्हें जो है ये प्रॉफिट शेयर भी नहीं होगा। सो ना सिर्फ उन्हें प्रॉफिट करना है, उन्हें पुराने रिकॉर्ड को भी सरपास करना है, तब जाके जो है उनको पैसा मिलता है, उनको प्रॉफिट शेयर होता है। फिर सारे के सारे ट्रेडर्स जो हैं दे आर वेरीफाइड एक्सपर्ट, जिनके पास में प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड्स हैं। रियल टाइम ट्रेड एनालिसिस होता है, क्योंकि हर दिन ऑलमोस्ट जैसे बताया कि 690 से ज़्यादा ट्रेडर को स्कोर किया जा रहा है। 1.1 मिलियन ट्रेड्स को हर दिन एनालाइज किया जा रहा है, और ये काम करता है हमारा एआई। कोई मंथली फीस नहीं है यहाँ पे, सिर्फ आपको एक स्मॉल परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट जो है वही शेयर करना है। सो ये बहुत ही अमेजिंग प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे हमारा एक कह सकते हैं कि हम हमारा कैपिटल, हमारा लिक्विडिटी जो है वो पार्क कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि ये सेंट्रलाइज्ड है, तो किस तरह से हम फंड्स की गारंटी देते हैं कि फंड सेफ है, सिक्योर है। तो सेफो यानी कि बाइनेंस का सिक्योर एसेट फंड्स फॉर यूजर्स, ये एक इनका प्रोटोकॉल है, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है। और इसके साथ साथ में आपने देखा होगा कि हमने कुछ और ब्रांड नेम्स का भी शेयर किया था। तो ये सारे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हैं जिससे फंड्स जो है वो 100% प्रोटेक्टेड है। सो इस तरह का कुछ इंटरफेस है, मैं आपको लाइव इंटरफेस पर भी ले जाऊंगा और समझाऊंगा किस तरह से वो इंटरफेस के ऊपर ये सारा ऑर्गेनाइज किया हुआ है। सो पाई का सब्सक्रिप्शन जो है वो एक्सक्लूसिवली सिर्फ और सिर्फ वॉस के बैक ऑफिस में, या फिर हम कह सकते हैं एफिलिएट मार्केटिंग 3.0 में अवेलेबल है। आपको अब जो है शवेश जी ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि $100 का पास हर किसी को फ्री में इशू किया जाएगा, लेकिन उन्हें वॉस का अकाउंट होना जरूरी है। ये पास यूज कर सकते हैं 30 डेज के लिए, उससे प्लेटफॉर्म का एक्सेस मिल जाएगा।
और मैक्सिमम $10 से लेके मिनिमम $10 से लेके मैक्सिमम $100 तक डिपॉजिट कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं और उस पर अपना परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं प्लेटफॉर्म का। लेकिन अगर किसी को पेड सब्सक्रिप्शन में आना है या फिर $100 से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना है, सो वहाँ पे आपको जो है मिनिमम पैकेज जो शुरुआत होती है वो $500 से होती है। $500 के अंदर आपको AUM मिलता है $2500 का, यानी कि 5 टाइम्स का। अब ये AUM क्या है? AUM इज द मैक्सिमम फंड दैट कैन बी इन्वेस्टेड ऑन द प्लेटफॉर्म अगेंस्ट अ सब्सक्रिप्शन। सो 500 का आपको ये फीस पे करना है प्लेटफॉर्म के एक्सेस के लिए, लेकिन फिर प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको एडिशनल फंड लगेगा जो मिनिमम $10 से लेके आप मैक्सिमम $2500 इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, देन सक्सेस फी है। सक्सेस फी आपका प्रॉफिट परसेंटेज है जो आप शेयर करते हैं ट्रेडर के साथ में। सो यहाँ पे 50-50% का फर्स्ट लाइसेंस पे प्रॉफिट शेयरिंग है, और ये प्रॉफिट शेयरिंग तभी होगा जब ट्रेडर अचीव्स हाईएस्ट प्रॉफिट ऑन द कैपिटल। मतलब पिछला रिकॉर्ड से भी जब वो आगे सरपास करेगा तभी उन्हें प्रॉफिट शेयर होगा। तो फर्स्ट लाइसेंस है $500 का, सेकंड है $1000 का, थर्ड 5000, फोर्थ 10000, फिफ्थ 25000 एंड सिक्स जो है वो 50000 का है। और आप देख सकते हैं सभी के अंदर आपको 5x या उससे ज़्यादा मिल रहा है। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए 25 के अंदर आपको 155 मिल रहा है। ओके, यहाँ पे आप देखेंगे 50000 के अंदर आपको ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 10 टाइम्स मिल रहा है, नॉट 5 टाइम्स। सो इतना आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ऑलराइट, और देखिए कि हाईएस्ट सब्सक्रिप्शन के अंदर आपको सक्सेस फी जो है वो भी आपको 25% है जो आप शेयर करते हैं। राइट, सो ये है पाई का सब्सक्रिप्शन। और पाई का सब्सक्रिप्शन जो है अभी एक्सक्लूसिवली वॉस की बैक ऑफिस में अवेलेबल है। तो कैसे आप परचेज कर सकते हैं, समझिए मैं आपको पूरा शुरुआत से लेकर अंत तक का पूरा सब कुछ बता रहा हूँ किस तरह से ये होता है। सो आपका यहाँ पे एसेट है जहाँ पे आपके सारे वॉलेट्स हैं। इन वॉलेट्स में आपको सीफाई, यानी कि अभी फिलहाल इसे कैपिटल 3.0 के नाम से जानते हैं हम, आपको C5 का डिपॉजिट एड्रेस दिख रहा है यहाँ पे। सो कैपिटल 3.0 के अंदर आप यहाँ पे TRC20 में डिपॉजिट कर सकते हैं। ये जो वॉलेट है ये कैपिटल 3.0 का है, लेकिन इसी के थ्रू आप जो है पाई पर भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो TRC20 में अगर आपको डिपॉजिट करना है तो आप चूज करेंगे कैपिटल 3.0 डिपॉजिट वॉलेट। अगर आपको पॉलीगॉन USDC में डिपॉजिट करना है तो आप चूज करेंगे कैपिटल 3.0 डिपॉजिट वॉलेट ऑफ पॉलीगॉन। तो ये दो वॉलेट में आप डिपॉजिट करेंगे। लेट्स से कि आपको 500 का सब्सक्रिप्शन खरीदना है। ठीक है, सो प्योर आपको USDT TRC20 लगेगा या फिर USDC पॉलीगॉन लगेगा। मेक श्योर कि 500 यहाँ तक पहुँचे, 501 पहुँचे, ताकि ये जब स्वैप होता है CUSD के अंदर तो ये एक आपका डॉलर एक्स्ट्रा पहुँचे यहाँ पे, उस तरह से रखिएगा। जैसे ही आपका फंड आ जाता है, सो आप यहाँ पे पाई के सब्सक्रिप्शन पे जाते हैं। सो जितना भी लाइसेंस वैल्यू आपको परचेज करना है उतना का फंड डिपॉजिट करके आप परचेज कर सकते हैं। लेकिन जिस किसी को फ्री में करना है, फिलहाल एक्सपेरिमेंट करना है, ट्राई करना है, सो आप लोग जो है फ्री में यहाँ पे आ सकते हैं, अपना वॉस का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन में जाइए बिना किसी डिपॉजिट के, आप देखिए यहाँ पे फ्री ट्रेडिंग पास अवेलेबल रहेगा। ये फ्री ट्रेडिंग पास 30 डेज के लिए वैलिडेटेड है। और मैक्सिमम AUM यानी कि कितना आप मैक्सिमम प्लेटफॉर्म पे डिपॉजिट कर सकते हैं वो $10 से लेके आपका $100 है। आपको यहाँ पे बाई करना है, यहाँ पे सिंपल आपको कोई भी एक वॉलेट चूज करना है। आप यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे अपना, ट्रांजेक्शन पासवर्ड, और यहाँ पे ये सेट करेंगे तो आपको ईमेल पे OTP जाएगा। ईमेल पे OTP जाएगा और वहाँ पे आप जो है इसे खरीद सकते हैं। तो ये फ्री ट्रेडिंग पास है जो आपको मिलेगा अभी, और इससे आप 1 महीने के लिए प्लेटफॉर्म का एक्सेस ले सकते हैं। और देखिए इस तरह से ये आपका यहाँ पे कूपन जनरेट हो जाता है। अब ये फ्री ट्रेडिंग पास का कूपन है, आप कूपन डिटेल्स में आते हैं यहाँ पे, तो आप ये कूपन जो है इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप लोग को समझना होगा कि कूपन किस तरह से काम करते हैं। सो आपका जो भी कूपन रहेगा फ्री ट्रेडिंग पास का, ठीक है, ये या तो आप कॉपी पेस्ट करके यूज़ कर सकते हैं, यानी कि यहाँ से कॉपी किया वहाँ पे पेस्ट कर दिया। लेकिन सोचिए कि अगर आप किसी अपने फ्रेंड्स या फैमिली को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, ठीक है, सो आपके पास में ये ट्रांसफ़र का ऑप्शन है। आप ट्रांसफ़र के थ्रू किसी ईमेल पे ट्रांसफ़र कर पाएंगे इसे, आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली का, जिन्हें भी आपको इस प्लेटफॉर्म का एक्सेस देना है। सो यहाँ पे ये ट्रांसफ़र का ऑप्शन है, यहाँ से आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं ईमेल एड्रेस पे डाल के, ट्रांजेक्शन पासवर्ड डाल के। सो एक बार आपका कूपन जनरेट हो जाता है, फिर आपको क्या करना है, आपको पाई की वेबसाइट पे आना है। पाई की वेबसाइट जो है
वो pi.xyz है। यहाँ पे साइन अप का ऑप्शन है। फिलहाल हमने ऑलरेडी साइन अप करके रखा हुआ है, इसलिए यहाँ पे ये हमारा डायरेक्टली पोर्टफोलियो खुल रहा है। लेकिन आप लोग साइन अप कर सकते हैं। साइन अप में आपको ईमेल एड्रेस पूछता है। सो जिस ईमेल एड्रेस से आपने साइन अप किया होगा उस ईमेल एड्रेस पे आप जो है ये कूपन ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर आपका ईमेल एड्रेस वॉस के बैक ऑफिस में और जो साइन अप किया है उसमें सेम है, सो आपको ये सिर्फ कॉपी और पेस्ट करना है कूपन। अगर आपका ईमेल एड्रेस डिफरेंट है तो आपको ट्रांसफर करना है। ये चीज़ का ख्याल रखिएगा। ओके। नहीं समझ में आता है तो किसी से पूछ के कीजिए। फालतू में आप अपनी अपने अपने बैक ऑफिस को जो है आप कॉम्प्लिकेट मत कीजिएगा। सो रिमेंबर दिस, वॉस पे और पाई पे आपका ईमेल एड्रेस सेम होना चाहिए, तो आप कूपन डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करके इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका ईमेल डिफरेंट है तो आप ट्रांसफर का ऑप्शन चूज करके कर सकते हैं। सो एक बार आपने अगर रजिस्टर कर लिया, साइन अप कर लिया, फिर आपने केवाईसी का ऑप्शन आपको दिखेगा। ये बहुत ही सिंपल सा इंटरफेस है। एक के बाद एक इंस्ट्रक्शन आपको मिलते जाएंगे, आप फिर फॉलो करते जाएंगे। आपने केवाईसी भी कर लिया तो आपको यहाँ पे अपने पोर्टफोलियो में, आई एम सॉरी, पोर्टफोलियो नहीं, आपको यहाँ पे अपने सेटिंग्स में, प्रोफाइल में आपको इस तरह से ये केवाईसी वेरीफाइड दिखता है। सो ये आपका केवाईसी वेरीफाइड हो जाता है। इसके बाद में आप जो है यहाँ पे अपना फंड डिपॉजिट कर सकते हैं। सो अगर फ्री ट्रेडिंग पास है तो आपको देखो यहाँ पे डिपॉजिट का ऑप्शन है, और यहाँ पे आपको B20 यानी कि बाइनांस स्मार्ट चेन के ऊपर आपको मैक्सिमम $100 जो है आप डिपॉजिट कर सकेंगे यहाँ पे। आई मीन डिपॉजिट तो ज़्यादा भी कर सकेंगे, लेकिन आप जो फंड इस्तेमाल कर सकेंगे वो सिर्फ $100 रहेगा। सो ये आपका एड्रेस रहेगा, आप देख सकते हैं। और इस एड्रेस पे आपको ये जो यहाँ पे दिख रहा है SSL सर्टिफिकेशन, ये सिक्योरिटी सेटिंग्स का सिक्योरिटी लेयर है, एक जो प्रोटोकॉल है। और फायर ब्लॉक करके एक और सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है। इनफैक्ट फंड्स आर प्रोटेक्टेड एंड इंश्योर्ड बाय फायर ब्लॉक्स और बाइनेंस का सेफू। तो ये बहुत सारे प्रोटोकॉल्स को मिला के जो है पाई को बहुत ही सेफ और सिक्योर बनाया गया है। एंड अब आपने क्या किया, आपने प्रैक्टिकली केवाईसी कर लिया। ठीक है, कूपन तो आपने ट्रांसफर कर लिया। कूपन को आपको एक्टिवेट कहाँ से करना है, आपको मेन्यू में आना है और सब्सक्रिप्शन आपको दिखेगा। सब्सक्रिप्शन के अंदर आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो रिडीम कूपन का ऑप्शन दिखेगा। सो अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपका ईमेल एड्रेस सेम है, इफ़ यू हैव सेम ईमेल एड्रेस, सो आप डायरेक्टली कूपन को अपनी बैक ऑफिस से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर ईमेल एड्रेस डिफरेंट है, ठीक है, सो आप जो है ट्रांसफर का ऑप्शन चूज कर सकते हैं। सो एक बार कूपन हो गया ट्रांसफर या आपने कॉपी कर लिया है, तो यहाँ पे फिर आइए सब्सक्रिप्शन के अंदर नीचे स्क्रॉल कीजिए और यहाँ पे आप जो है इसको पेस्ट कर देंगे, तो आपका कूपन ट्रांसफर हो जाएगा और आपका फ्री ट्रेडिंग पास एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, अब ये एक्टिवेट हो गया है, तो आप इस फ्री ट्रेडिंग पास के अंदर मैक्सिमम जो पोर्टफोलियो बना पाएंगे AUM, वो $100 का रहेगा। ठीक है, और डिपॉजिट जितने भी है वो B20 में होंगे, आपके USDT में। ये याद रखिएगा। फिर यहाँ पे आपको पोर्टफोलियो में आना है। पोर्टफोलियो में आपको ऑप्शन दिखता है, यहाँ पे आपको छोटा सा जो बॉक्स बना हुआ है, यहाँ पे आपका फंड जो है सबसे पहले अवेलेबल में आ जाता है। सो अवेलेबल में आप देखेंगे आपने जो फंड ट्रांसफर किया है वो $100 रहेगा। और फिर जैसे ही आप यहाँ से अलग अलग स्ट्रैटेजी में इन्वेस्ट करेंगे, जैसे कि BTC अल्फा हो गया, ठीक है, सो जितनी भी सारी स्ट्रैटेजी दिख रही है आपको, पर्पल सोन है, अल्गो राइडर है, स्विफ्ट होल्डिंग है, आप यहाँ पे आइए ब्राउज ट्रेडर्स में और यहाँ पे आप देखेंगे ये सारे आपके है। तो ये सारे स्ट्रैटेजीज हैं, और हर एक स्ट्रैटेजी का आपको बकायदा पूरा लिटरेचर भी मिलता है। आप पूरा उनका एनालिसिस कर सकते हैं, खुद रिसर्च कर सकते हैं उनके ऊपर, आप ये लोग क्या स्ट्रैटेजी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है अगर आप ठीक तरह से समझेंगे तो आपको हर एक ट्रेडर के बारे में बहुत ही अच्छा इंसाइट्स मिल जाएगा। तो ये आपका ट्रेडर जो है यहाँ पे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये ट्रेडर का नाम जो है वो स्विफ्ट होल्डिंग है। ठीक है, और बाय प्रोटोकॉल ईल्ड, यानी कि प्रोटोकॉल ईल्ड के प्लेटफॉर्म पे अभी हमने इन्हें ऑथोराइज कर लिया है, तो इनका सब अकाउंट क्रिएट हो चुका है। स्टार्टेड अबाउट 2 years अगो। सो ये कितने सालों से ट्रेडिंग कर रहे हैं ये इंडिकेट करता है। अभी देखिए पाई स्कोर जो है 75 है, और ये पाई स्कोर आप अगर ऑब्जर्व करेंगे तो हर दिन चेंज होता है डिपेंडिंग ऑन किस तरह का ये परफॉर्मेंस कर रहे हैं। अभी तक जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं कि $40,000 के करीब ये फंड जो है जब से ये शुरू हुआ है तब से ये मैनेज कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए 583 इन्वेस्टर्स इनके साथ में अभी इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। ये इनका एक तरह से कह सकते हैं कि इनका परफॉर्मेंस है। एक मंथ के अंदर इन्होंने ऑलमोस्ट 23.05% का रिटर्न दिया है। 3 मंथ्स के अंदर 60% है ऑलमोस्ट, 1 ईयर के अंदर 251% है। सो ये बहुत ही अच्छे रिटर्न है जो आप देख रहे हैं यहाँ पे। ये स्विफ्ट होल्डिंग है।
और इनका यहाँ पे आप ये भी चेक कर सकते हैं कि किस टाइप का ट्रेडिंग करते हैं। यहाँ पे ये फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करते हैं, कौन से एक्सचेंज पे, बाइनांस में। बेस करेंसी क्या है? यूएसडीटी। ठीक है। लो रिस्क है, हाई रिस्क है, एवरेज रिस्क है, सारा जो है इनका परफॉर्मेंस इंडिकेट करता है। और अब यहाँ पे आपको फिल्टर्स मिल जाता है चार्ट में, और आप 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ्स, 1 ईयर सबका आप चेक कर सकते हैं। साथ साथ में यहाँ पे भी देखिए आपको बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट मिलती है। पीएनएल यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो है आप परसेंटेज बेसिस पे कंपाउंडिंग के थ्रू चेक कर सकते हैं कि कितना कंपाउंडिंग के थ्रू इनका मिल रहा है, हो रहा है। फिर डेली पीएनएल, डेली कितना प्रॉफिट किया, लॉस किया। डेली पीएनएल का परसेंटेज भी आपको मिलेगा, कितना परसेंट में हो रहा है, कितना नहीं। टोटल बैलेंस और नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स, ये सारा के सारा चार्ट जो है ये ऑटोमेटिकली एआई क्रिएट करता है आपके और हमारे लिए। और इन सारे चार्ट्स के थ्रू, इन सारे डेटा के थ्रू एआई जो है प्रोटोकॉल ईल का, वो इन्हें रैंकिंग देता है, पाई स्कोर देता है। सो 75 का पाई स्कोर है। और अगर आप ये टॉप ब्राउज टॉप ट्रेडर्स देखेंगे तो पिछले एक हफ्ते के परफॉर्मेंस से ये पाई स्कोर जो डिटरमाइन हुआ है, पाई स्कोर के बेसिस पे आप यहाँ पे सॉरी एक हफ्ते का पीएनएल रिपोर्ट अगर आप देखेंगे तो एक महीने का, एक हफ्ते का सॉरी, पीएनएल रिपोर्ट के थ्रू जो है ये आपको ये ऑर्डर में दिखेगा कि ये सबसे अच्छा परफॉर्म कौन कर रहा है, उसके बाद कौन सा है, उसके बाद कौन सा है, उसके बाद कौन सा है। सो ये इस तरह से पूरा प्लेटफॉर्म ऑर्गेनाइज किया हुआ है। अब आपका जो पोर्टफोलियो तो आपने तैयार कर लिया है, राइट। आपने यहाँ पे अपना फंड ट्रांसफर कर लिया है डिपॉजिट्स में जाके, यहाँ पे अपने फंड डिपॉजिट कर लिया है B20 में। और फंड आपका अब जो है यहाँ पे अवेलेबल है, राइट। सो आप जो है अब इन ट्रेडर्स के साथ में, चाहे तो एक सिंगल ट्रेडर के साथ में या फिर आप चाहें तो मल्टीपल ट्रेडर्स के साथ में जो है ये फंड्स शेयर कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। सो यहाँ पे, सो इस तरह से आपने क्या किया, यहाँ पे इनके साथ में शेयर किया, तो ये $100 जो है आप चाहे यहाँ पे अलग अलग ट्रेडर को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जैसा भी आप चाहें वैसा। और हर दिन जो है PSDY प्रॉफिट शेयरिंग आपका होता है, सेटलमेंट होता है। और इस तरह से जो है आपको ये इन्वेस्टमेंट्स करने का मौका मिलता है ट्रेडर के साथ में। सो एक सिंगल ट्रेडर के साथ में या मल्टीपल ट्रेडर के साथ में आप जो है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। और इस तरह से आप जो है अपना फंड अलोकेट कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी इतनी है कि आप चाहे तो पार्शली विड्रॉ कर सकते हैं प्रॉफिट्स, आप चाहे तो आप पूरा प्रॉफिट विड्रॉ कर सकते हैं। उसी तरह से कैपिटल जो है वो भी आप डिसाइड कर सकते हैं कि पूरा कैपिटल विड्रॉ करना है तो पूरा, या फिर पार्शली करना है तो पार्शली। अब देखिए जैसे ही आप फंड डिपॉजिट करेंगे तो यहीं पे आपको ऑप्शन मिलता है री इन्वेस्ट का और विड्रॉ का। आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं कि आपको प्रॉफिट जो आ रहा है उसे कंपाउंडिंग करना है या आपको विड्रॉ करना है। सो अगर आपने यहाँ पे जो भी परसेंटेज सेट किया है, लेट अस से कि आपने यहाँ पे 100% विड्रॉवल रखा है, तो कल जब बिजनेस क्लोजिंग होगा, अकाउंट सेटल होंगे, तो वहाँ पे आपका फंड जो है वो 100% विड्रॉ हो जाएगा। और इस तरह से आप देख सकेंगे, आपको एक पेंडिंग ट्रांजेक्शन दिखेगा बिजनेस क्लोजिंग के बाद में। सो ये जो है यहाँ पे आप, ये पेंडिंग ट्रांजेक्शन जो है अगले दिन सेटल हो जाएगा आपका। सो आप डिसाइड कीजिए आपको प्रॉफिट जो है वो इन्वेस्ट करना है या आपको विड्रॉ करना है। जैसे ही यहाँ पे आपने कर लिया, और यहीं पे आपको जो है यहाँ पे विड्रॉ इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन भी दिखता है, नीचे आपको दिख रहा है यहाँ पे। अगर आप चाहते हैं अपना कैपिटल विड्रॉ करना, तो ये कैपिटल भी जो है आप यहाँ पे विड्रॉ कर सकते हैं। और नीचे यहाँ पे जो ऑप्शन दिख रहा था कैपिटल विड्रॉ करने का उस पर्टिकुलर सर्विस से, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे अभी हमने 20 डिपॉजिट किया था, 20 USDT, अभी कंपाउंडिंग होके ये कुल मिला के 21.58 हो चुका है। अब इसमें से रिकमेंडेड है कि आप $10 हमेशा किसी सर्विस में छोड़ दीजिएगा। $10 जो मिनिमम है आप हमेशा किसी सर्विस में छोड़ दीजिएगा, उसके ऊपर जितना भी है आप विड्रॉ कर लीजिए। ठीक है। सो अब जब अगर ये विड्रॉवल लगाते हैं तो कल का जो बिजनेस क्लोजिंग होगा उस बिजनेस क्लोजिंग के अंदर ये फंड जो है आपका पोर्टफोलियो में से निकल जाएगा। यहाँ पे अभी देखिए पोर्टफोलियो में 106 दिख रहा है। अगर हमने विड्रॉवल लगा दिया, प्रॉफिट का लगाया, तो प्रॉफिट हमारा अवेलेबल में आ जाएगा। अगर हमने इन्वेस्टमेंट का लगा दिया तो इन्वेस्टमेंट भी जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। फिर यहाँ पे जब आप देखेंगे तो यहाँ पे अगर आपका अवेलेबल बैलेंस रहेगा, तो इस अवेलेबल बैलेंस में से आपको विड्रॉ करने का ऑप्शन दिखेगा, और आप जो है ये विड्रॉ कर सकते हैं। सो मेरे पास कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं जहाँ पे हमने ये विड्रॉवल किया है, तो लेट मी शेयर विद दिस विथ यू ऑल। तो यहाँ पे इस तरह से आपको बाइनेंस स्मार्ट चेन पर ही विड्रॉ करने का ऑप्शन दिखेगा।
आप वहाँ पे अपना एड्रेस डाल सकेंगे और एड्रेस डाल के आप जो है वहाँ पे उसे विड्रॉ कर सकेंगे। और जितना भी आपका अवेलेबल बैलेंस रहेगा उसमें आप पूरा विड्रॉ कर सकते हैं। और ये देखिए ये कंप्लीट भी हो चुका है और ये बाइनेंस पे आ भी चुका है। तो विड्रॉवल जो है वो भी इंस्टेंट है, आप सभी को इंस्टेंटली विड्रॉ हो जाते हैं। सो ये है पूरे पाई का स्ट्रक्चर, किस तरह से ये ऑर्गेनाइज किया हुआ है एज अ प्लेटफॉर्म। वी बिलीव ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म साबित होगा जहाँ पे हम हमारा फंडिंग जो है, हमारा कैपिटल जो है, हमारा लिक्विडिटी जो है वो आसानी से पार्क कर सकेंगे। लेट्स से कि बैंक के अंदर हमने एफडी किया, सो हम नहीं जानते हैं कि बैंक हमारे पैसे से क्या करता है और किस तरह से हमें फिक्स डिपॉजिट्स के अगेंस्ट में हमें फिक्स रिटर्न्स भी देते हैं। उसी तरह से यहाँ पर भी हम जो है ट्रेडर्स के साथ में हम फंड डिपॉजिट करते हैं। वो ट्रेडर्स जो हैं वो किस तरह से उस फंड को यूटिलाइज करते हैं वो उनकी परफॉर्मेंस से आता है। लेकिन आपका और हमारा जो फंड है वो सिर्फ मतलब हमारा मेरा है या आपका अकेले का नहीं, पूरा ग्लोबली जितना भी फंड उनके पास में आता है उसके हिसाब से उनका परफॉर्मेंस होता है और परफॉर्मेंस के हिसाब से उनको स्कोर दिया जाता है। और स्कोरिंग के हिसाब से अब जब नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट करना है वो आपके और हमारे लिए आसान हो जाता है। जिस तरह से बैंक में एफडीज के अंदर आपके पास में फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि आप कभी भी वो एफडी तुड़वा सकते हैं, है ना। उसी तरह से यहाँ पर भी आपके पास में फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप जब चाहें तब या तो प्रॉफिट विड्रॉ कर लीजिए या तो पूरा कैपिटल विड्रॉ कर लीजिए। आपके पास में लाइसेंस का जो वैल्यू है वो लाइफ टाइम के लिए है। $500 लाइफ टाइम के लिए आपके पास में आपका इन्वेस्ट हो चुका है, प्लेटफॉर्म का एक्सेस मिल चुका है। सो अब प्लेटफॉर्म आपका है, आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से फंडिंग कर सकते हैं या विड्रॉ कर सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं। आपको ओवरऑल अगर हम लोग देखेंगे तो ये जो एच एफ टीज हैं ये हैंड पिक किए गए हैं। आप सोचिए 690 में से अगर 5 HFTs को चूज किया गया है तो ऑब्वियसली उनका परफॉर्मेंस जो होगा वो एक अलग लेवल का होगा। तो आपकी और हमारी यहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये प्रॉफिट बनेगा। आज नहीं बनेगा तो कल बनेगा, कल नहीं बनेगा तो परसों बनेगा। सो हर एक प्रॉफिट बनने पे जो ट्रेडर है उसके लिए एक बेंचमार्क सेट होता है, उसको हम लोग हाईएस्ट वाटरमार्क कहते हैं। ये मैक्सिमम प्रॉफिट जो उन्होंने इन्वेस्टेड कैपिटल पे किया है वो आता है। और वो जो है आप विड्रॉ कर आप जो वो ट्रेडर अगर सरपास नहीं करेगा तब तक उन्हें जो है ये प्रॉफिट शेयर नहीं होगा। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये देखिए HWM है और सक्सेस फी है। HWM हाईएस्ट वाटरमार्क। सो हमारा जो कैपिटल इन्वेस्टेड था उस कैपिटल के ऊपर जो हाईएस्ट वाटरमार्क आया है, जो हाईएस्ट प्रॉफिट किया है वो $41 का है। अब अगर पर्पल स्वान ये $41 को ऊपर सरपास नहीं करेगा तब तक उन्हें प्रॉफिट नहीं होगा। तो हर एक ट्रेडर के लिए आपने जितना इन्वेस्ट किया है उस ट्रेडर के साथ में आपको उस तरह का वहाँ पे हाईएस्ट वाटरमार्क मिलता है। तो ये है पाई। अगर इसके ऊपर सिर्फ पाई के सब्जेक्ट के ऊपर अगर आप लोग के कुछ क्वेश्चंस होंगे हम लोग क्विकली कपल ऑफ क्वेश्चंस ले सकते हैं ताकि क्लैरिटी मिले। ये कॉल ही जो है वेडनेसडे फ्राइडे का जो कॉल है वो इज एजुकेटिव कॉल। सो प्लीज क्वेश्चंस आपके लिमिटेड रखिएगा पाई के ऊपर। भावना जी मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज कोऑर्डिनेट एंड वी कैन टेक दिस। So thanks a lot, Tashi जी, इतना ब्यूटीफुली आपने चीज़ों को एक्सप्लेन करा है। आई एम श्योर कि चीज़ें इतनी इजी गई हैं एंड लोगों को अभी भी बहुत कंफ्यूजन थी। आई थिंक लोगों को काफ़ी क्लैरिटी आई होगी एंड आई रिक्वेस्ट कि सभी लोग प्लीज़ वापस से इसकी रिकॉर्डिंग्स को जरूर सुनिए ताकि आपको सारी चीज़ें और क्लियर हो जाए। विद दैट नोट, अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है प्लीज़ आप आपका हैंड रेज करिए सो दैट आपको क्लैरिटी आएगी। एंड प्लीज बी स्पेसिफिक विद द टॉपिक ओनली रिलेटेड टू पॉइंट। ओके, सो वी हैव पवन जी, आपको अनम्यूट दे रहे हैं। अनम्यूट करिए अपने आप को, आपका सवाल पूछिए। पवन जी जी नमस्कार आपका। मैम। जी नमस्ते जी, बताइए। जी नमस्कार मैम। जी नमस्कार सर। नमस्ते पवन जी। सर मैं ये पूछ रहा था कि कल मेरा बैलेंस है पाई के अंदर 103.40 था। जी तो आज बैलेंस बन रहा है 101.70 के लगभग। जी और मैंने देखा है कि ट्रेड माइनस में गई है, 0.07 सेंट गई है। जी जी। तो सर ये बैलेंस कटा है तो वो सर किस कारण कटा गया है? सर आपने सिर्फ एक ही चेक किया होगा, आपने जहाँ जिसमें भी डाल के रखा हुआ है सबका ओवरऑल परफॉर्मेंस बन के आपका बैलेंस तैयार हुआ है। सर मैंने एक में डाला हुआ है सर, पीटीसी का में। सो जो आपको दिख रहा है अभी कितना दिख रहा है? सर अभी मेरे को दिख रहा है एक सेकंड रुकिए सर, मैं आपको जस्ट भी बता रहा हूँ। सर ट्रेड भी माइनस में नहीं है, फिर मैंने देखा क्या ये क्या हो रहा है, ये कैसे हुआ है? आई थिंक उसकी परसेंटेज सर रिड्यूस। जी सर 101.67। ओके। और आपका कल कितना था?
सर कल था 101.37 के लगभग था, 103.37। 103.37 जी जी। और 101.67 अभी जी आप जी सर, बता। जी सर, आज सर दिखाई दे रहा है सर। और कौन से उसमें आपने किया था? सर BTC अल्फा के अंदर। तो बीटीसी अल्फा तो आज गिरा है ना? जी सर, 0.07 सेंट की रहा है सर, ज़्यादा गिरा नहीं ना, देखा मैंने तो। परसेंटेज गिरा हो, परसेंटेज देखिए ना, परसेंटेज कितना बन रहा है वो। आप वैसे पता नहीं कर पाएंगे, परसेंटेज देखिए, परसेंटेज के हिसाब से आपका डिसाइड होगा सर वो वहाँ पे। परसेंटेज तो सर, आपका अगर कोई जनरल क्वेश्चन है तो अभी वो पूछिए सर। सर मैं, इंडिविजुअली हम लोग बाद में फिर और चेक कर सकते हैं। जी जी सर। चलो सर, नहीं सर, यही था सर मेरे तो, सर मैंने सर चलो ओके, चलो मीटिंग ठीक से है। बात कर लेते हैं। वी ऑलराइट, हैव थैंक लिमिटेड टाइम, इसलिए अभी जनरल जी जी सर, क्वेश्चन पे ओके आते ओके। हैं। वी विल लेटर ऑन ओके सर। इनटू द पर्सनल डिटेल्स। ऑलराइट, थैंक यू। आशीष जी, आपको अनम्यूट दिया है, आपका सवाल पूछिए। आशीष जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। मैम। मैंने आज $11 में BP20 में डिपॉजिट किया था, बट अभी तक इसमें आया नहीं है भाई में। तो क्या टाइम लगता है इसमें आने में? आपका ब्लॉकचेन ट्रांजेक्शन जितना ही समय लगता है, आपका ब्लॉकचेन पे चेक किया आपने, हो गया है वहाँ से? हाँ, वहां से सक्सेस हो गया था BP20 को, USDT। एड्रेस वगैरह सब कुछ बराबर है? वो सारा सब सही था। तो टाइम नहीं लगता है। अब भावना जी की टीम से है, प्लीज इंडिविजुअली चेक करवा लीजिए। आशीष जी, आप मुझसे पर्सनली कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा आफ्टर दिस ठीक है, कल कल मैं बता देता हूँ। ठीक। ओके, नेक्स्ट इज बीनू जी। बीनू जी, आपको अनम्यूट दिया है, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। जी गुड इवनिंग। इवनिंग सर। त्रिशित जी, मेरा एक डाउट है। मैंने वो 500 का सब्सक्रिप्शन लिया, हम्म। पूरा 2500 मैंने इन्वेस्ट किया। हम्म। तो ये जरूरी है क्या वो री इन्वेस्टमेंट का उधर वो करने का, विड्रॉल का नीचे ना वो 100% करके रखने का, नहीं किया तो कुछ प्रॉब्लम है? सर यू हैव एन ऑप्शन। बाय डिफॉल्ट आपका री इन्वेस्टमेंट में सेट रहेगा वो पैरामीटर, वो जो आपका इंडिकेटर है। ठीक है। हाँ, अगर आपने, क्योंकि री इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है ना, 2500 फुल्ली डिपॉजिट किया मैंने। मैं आपको वही समझा रहा हूँ कि आप जब यहाँ पे प्लेट या फंड एलोकेट करेंगे ट्रेडर को, हम्म, तो आपके पास में ऑप्शन रहेगा, आप उस समय चूज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट जो है वो आपका यहाँ पे री इन्वेस्टेड पे 100% रहेगा, यानी कि आपका जो भी प्रॉफिट आएगा वो कंपाउंड होता जाएगा। सो इफ यू वांट दैट, बाय डिफॉल्ट तो 100% रहेगा ही। लेकिन आप चाहते हैं कि प्रॉफिट आपका बाहर विड्रॉ होता रहे, चाहे वो कुछ परसेंटेज में हो, चाहे 75% हाँ हो, 50% हो, या 25 या 100% हो, तो आप यहाँ पे इस इंडिकेटर को सेट कर सकते हैं आपकी सहूलियत के हिसाब से। एंड यू कैन हाँ पर्सनलाइज दिस फॉर ऑल दी सर्विसेज। जितने भी ट्रेडर्स हैं जिनके साथ हाँ, में भी आप ओके। इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आप वहाँ पे ये सेट कर सकते हैं। तो आपने जिस तरह से सेट किया होगा, प्रॉफिट उस तरह से कंपाउंड होगा या नहीं होगा, डिसाइडेड होगा वो। हाँ, ओके ओके, हाँ राइट ओके सर। जी, थैंक यू। ओके। ओके, सो नेक्स्ट इज मंगल सैन जी। मंगल सैन जी, आपको अनम्यूट दिया है। मैम जी नमस्कार जी। मैम जी मेरा एक ही क्वेश्चन है कि जैसे कि वास्का और इसका पाई का जीमेल का एड्रेस अलग अलग हो गया है, जी। तो वहां से इसको कूपन को ट्रांसफर करेंगे तो तुरंत ही पहुंच जाएगा वहां पे दूसरे आपको जीमेल पे? आपको आपके ईमेल पे कंफर्म करना रहेगा। आपको ईमेल पे कंफर्मेशन कोड आता है, आई मीन एक मेल आता है जहाँ पे आपको वो कंफर्म करने के लिए बोलता है। आप जब तक अपने वो ईमेल पे कंफर्म नहीं करेंगे, तब तक आपका ये ट्रांसफर नहीं होता है। जी सर, ओके सर। ओके, नेक्स्ट इज डॉक्टर पूरन। डॉक्टर पूरन जी, आपको अनम्यूट दिया है, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। डॉक्टर पूरन जी, आपको अनम्यूट दिया है, प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट करिए। हाँ नमस्ते मैडम। जी नमस्ते, बताइए। हाँ, मेरा प्रश्न ये है, जैसे मैंने ये जो अपने 5 इंडिकेटर्स हैं, इनमें सब में $20-20 इन्वेस्ट किया था। कल 3.92 प्रॉफिट था, आज घट करके वो हो गया 3.02 प्रॉफिट। $2 का, पहले $100 टोटल 5 इंडिकेटर्स में मैंने किया था इन्वेस्ट। अब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये 3.02 जो डॉलर प्रॉफिट हुआ है, ये 50-50 होगा या ये मेरा अकेले का प्रॉफिट है? सर ये जो आपको दिख रहा है अभी, ठीक है, हाँ। ये आपका जो हम कहेंगे कि जो विड्रॉ करेंगे तो जो सक्सेस फी देंगे, वो आपका अच्छा कटेगा इसमें से। अच्छा, ठीक है सर, ये यही सक्सेस क्वेश्चन। फी के साथ में है आपका। ठीक है, ओके और सर, थैंक यू। सक्सेस फी तभी जाएगा ट्रेडर को जब वो अपना हाईएस्ट वाटरमार्क जो है वो सरपास करेगा। अगर उन्होंने सरपास नहीं किया हुआ है, पुराने हाईएस्ट वाटरमार्क को क्रॉस नहीं किया हुआ है, तो आपका प्रॉफिट आप ही का रहेगा। फिर प्रॉफिट अगर हो रहा है तो वो प्रॉफिट आपका रहेगा, जब तक कि वो ट्रेडर अपना पुराना प्रॉफिट। हाँ, पास ना कर ले। I think,
ओके सर। आई थिंक काशी जी का शायद फ्रीज हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप पूरन जी आपको आपका जवाब मिल गया होगा। आई थिंक हाँ हाँ मैडम मिल गया, थैंक यू। नेक्स्ट इज वीके जी प्लीज अपने आप को अनम्यूट करिए और आपका सवाल पूछिए। नमस्ते जी। जी नमस्ते। नमस्कार जी। मैडम मैंने बताइए। प्रॉफिट शेयरिंग का समझना था। मैंने मान लो मैंने $100 इन्वेस्ट किए जी, ठीक है। मेरा पहले दिन प्रॉफिट बना $5, ठीक है। जी ये हाईएस्ट हो गया उनका, है ना, ये क्या बोलते हैं इनको, ऐसा तो हाई वो ट्रेडर का हाईएस्ट पॉइंट हो गया है ना। अब अगले दिन मान लो मेरे 100 के ऊपर 4 बनते हैं, तो 5 में से तो 2.5 शेयरिंग हो गया है ना जी। अगले दिन 4 बनते हैं तो 4 मेरे हैं कि उसमें भी फिर शेयरिंग होगी, क्योंकि हाईएस्ट 5 हो गया है। ये थोड़ा सा समझाओ। तीसरे दिन मान लो उसने 6 कर दिए, 106 कर दिए, तो वो 4 मेरा रहेगा और 6 में से प्रॉफिट आएगा 3-3। ये थोड़ा सा समझना है मैंने। प्लीज दैट काशी जी प्लीज आंसर। दोबारा पूछो। एक मिनट, नहीं मुझे अंदाजा आ गया है, जस्ट अ मिनट। सो ये एक्सेल शीट राजीव जी ने प्रिपेयर करी थी। सो यहाँ पे देखिए, लेट अस से कि $1000 आपने डिपॉजिट किया है, तो ठीक है, $1000 पे आपको 2% का लेट अस से कि प्रॉफिट हुआ है। $20। हाँ जी, 1000 का 2% $20 हो गया। सो ठीक नया है। कैपिटल, यानी कि आपका ओरिजिनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट जुड़ के आपका हाँ, न्यू कैपिटल जो बना है वो 1020 बना। 1000। तो जैसे ही आपने डिपॉजिट किया था तो HWM जो था वो 1000 था, उसके ऊपर जो है प्रॉफिट के साथ में अगर देखते हैं तो 1020 हो गया है, राइट। ठीक है। तो जो डिफरेंस रहा पुराने वाटर मार्क में, यानी कि $1000 और $1020 में 20 का रहा, तो यस $20 जो है वो बढ़ेगा आप में और ट्रेडर यस में। यस, ठीक है। अब ठीक है नेक्स्ट डे का जो कैपिटल है जी, वो, ये नए कैपिटल में से आपने ट्रेडर को कितना अलोकेट कर दिया, $10, ठीक है। ठीक है। तो $10 दिखा, ये दस ठीक है। डॉलर पे अब जो है नेक्स्ट डे $30 बनता है, तो 30.30 हो गया आपका, राइट। सो अब नया कैपिटल बनेगा 1010 प्लस 30.30, ये हो गया ठीक है। 1040.30, है ना। राइट राइट। पुराना जो HWM है वो सरपास हुआ अगेन। हाँ जी, हो पुराना गया। 1020 हो था गया। और अभी हो हो गया। 1040.30 हो गया। तो हो डिफरेंस गया। जो आता है इन दोनों का, वही डिफरेंस सक्सेस फी के तौर पे शेयर होता है। अब तीसरे दिन अगर कम हो जाता है मान लो, मैं आ रहा हूँ सर उसका उस बताओ। पे अच्छा, आते हैं। तो ठीक ये है। दोनों का जो डिफरेंस है, पुराने वाटरमार्क का और नए वाटरमार्क का जो डिफरेंस है वो आया 20.30। अब ये 50-50 होगा, राइट राइट। सो राइट 10.15 गया ट्रेडर को, तो 1040.30 में से 10.15 ट्रेडर को अलोकेट हो गया, तो आपके पास बचता है 1030.15। यस। अब यहाँ पे लेट से कि -4% हुआ। सो हाँ जी, यहाँ पे देखिए ये माइनस प्रॉफिट है, ये नेगेटिव प्रॉफिट है, तो आपका नया जी। कैपिटल बनेगा, इसमें से इतना माइनस हो जाएगा तो 988.94 बनेगा। ऑब्वियसली हाईएस्ट वाटर मार्क नहीं क्रॉस हुआ है। ये सर, ये 1030 में से माइनस किया आपने या 1000 में से माइनस किया आपने? 1030 में से 2%। माइनस होगा ना सर। ठीक ठीक है, ठीक है, नया ठीक है। कैपिटल हमेशा ठीक है। आपका जो जो परसेंटेज बना है आपका, पॉजिटिव या ठीक है। नेगेटिव, ये ठीक रेड है। में एक्चुअली नेगेटिव है ये। ठीक है। तो 1030 में से 1030.15 में से 41.21 माइनस हुआ, तो राइट 988.94 बना। ओके। राइट तो राइट। यहाँ पे तो किसी को कुछ प्रॉफिट नहीं हो रहा, मतलब ये वाटर मार्क तो क्रॉस ही नहीं हुआ है, तो हाँ जी, आपको आपके पास में ये 988.94 अवेलेबल है। आप चाहें तो ठीक यहाँ है। पे 988.94 विड्रॉ कर सकते हैं अभी। ठीक है। आपके पास में ये विड्रॉवल का ऑप्शन हमेशा रहेगा, ये जितना भी आपका नया कैपिटल बनता जाएगा ठीक है। आप हमेशा इसे विड्रॉ कर सकेंगे। ठीक है सर। लेकिन ये ठीक है। विड्रॉ होने में 24 घंटे लगेंगे क्योंकि अकाउंट सेटल होंगे। ओके वो सर। तो इशू है। राइट सर। तो ये इस प्रोजेक्ट की मुझे सबसे अच्छी बात यही लगी कि कैपिटल जो है वो आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। प्रॉफिट जो आपके है हाथ वो में है। निकालते रहिए, आप चाहें तो, वो कहते हैं ना कि वो दूध में से मक्खन निकालते रहिए या फिर पूरा दूध और मक्खन सब कुछ निकाल लीजिए, तो ये वाला फ्लेक्सिबिलिटी है। अब नेक्स्ट डे क्या हुआ, नेक्स्ट डे जी। यहाँ पे इन्होंने प्रॉफिट किया राइट 4% का, ठीक है। जी। जी। तो बैलेंस हमारे पास में 980 था, 4% का हाँ जी। प्रॉफिट हुआ तो 39.56 बना। तो इस तरह से 1028 बना। अब देखिए राइट। यहाँ पे आप प्रॉफिट में है क्योंकि $1000 से आपने $28 बना लिए हैं। हाँ हाँ जी, तो हाँ जी, ये हाँ आप जी। चाहें तो 1028 आप अभी यहाँ पे विड्रॉ कर सकते हैं। नहीं, विड्रॉ को छोड़ो, अब ये जो प्रॉफिट शेयरिंग है उसमें उसको जाएगा अब सर ये? नहीं अब जाएगा ना, किसे जाएगा, उसने हाँ, वाटर मार्क अब क्रॉस ही नहीं किया है। तो ये ठीक है, 1030। 28.50 जो है वो पूरा आपका प्रॉफिट है। राइट सर। राइट ओके। राइट सो राइट आपने राइट प्रॉफिट कर लिया यहाँ पे। राइट राइट राइट। ट्रेडर को जितना कमाना था वो कमा चुका है आपसे, क्योंकि उसने अभी तक SWM क्रॉस नहीं किया है, तब तक वो नहीं कमाएगा। अब यहाँ पे 1028.50 मतलब 1028.50 आपका नया बैलेंस बना नेक्स्ट डे के लिए।
सोचिए कि हाँ उसने 10% का प्रॉफिट कर लिया, तो यहाँ ठीक पे है 102.85 आया, तो नया हाँ कैपिटल आपका 1131.35 हो गया। अब जी पुराना था 10,000 1040, नया आया हम्म, 1131, डिफरेंस जो है हाँ 91.05 है। तो अच्छा यहाँ पे उसमें तो साथ में सक्सेस फी शेयर हुई, राइट राइट। राइट अब राइट राइट 1131.35 में से अगर ट्रेडर को आपने 45.53 दे दिया है, तो आपके जी पास में अब बैलेंस बचता है 1085। राइट राइट ठीक है, राइट फिर से 8% का प्रॉफिट हुआ, फिर से उसने SWM सरपास किया, तो पुराने SWM का और नए SWM का डिफरेंस जो आता है यहाँ पे आया, और इसके हिसाब से शेयर हुआ। अब यहाँ पे आपने 152, अभी देखिए नया आपका जो है आपका 1172 बना है, ठीक है। राइट सर हाँ उसमें से आपका ये चला गया है सक्सेस फी में, हम लोग यहाँ पे ठीक है हिसाब लगाते हैं। सर सर एक मिनट सर यहाँ पे टोकूंगा आपको सर वन ये थाउजेंड तो हो वन गया खाली ये पार्ट पूरा कर लेने दीजिए। ठीक है ठीक है ठीक तो 1172.69 आया, है ना। जी इसमें से 20.67 जो है वो चला गया ट्रेडर को, राइट ठीक है। सो आपके पास राइट में बचा है 1152, इसमें से आपने 152 विड्रॉ कर लिया है, राइट ठीक है। सो यहाँ पे देखिए जैसे ही 152 विड्रॉ किया, यहाँ पे आपका जो है नया बैलेंस 1000 आ गया, राइट है ना। अब राइट यहाँ पे जैसे ही ये 1000 आया, तो हम्म हाईएस्ट वाटर मार्क जो है वो भी चेंज हो गया, हाँ जी चेंज हो गया क्योंकि आपने विड्रॉल किया है। हाँ जी तो जब भी आप विड्रॉ करेंगे, तो जी जो बचता है आपका वो हाईएस्ट वाटर मार्क बन जाता है। फिर ये नई कहानी शुरू होगी हाईएस्ट वाटर मार्क की, बस यही क्योंकि पूछना बैलेंस था अब चेंज हो गया है, हाँ यही पूछना था सर ठीक ठीक है। है तो हाँ यही कैपिटल पूछना अब जब चेंज हो गया है, देखिए पहले यहाँ पे 1000 था, हम्म अगर यहाँ से आपने 200 भी विड्रॉ कर लिया होता, तो यहाँ पे 950 से आपका नया बैलेंस शुरू होता, तो हाईएस्ट वाटर मार्क जो है वो 950 बन जाता। राइट 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 ठीक है सर यही पूछना था ओके, यही पूछना था हाँ जी यही पूछना था ठीक है ठीक सर। है सर थैंक यू दैट वाज सो नाइस सचिन जी। आई थिंक सभी को बहुत अच्छी क्लैरिटी आई होगी और मुझे भी बहुत अच्छी आई है। सो नेक्स्ट हैंड इज दया शंकर जी, आपको अनम्यूट दिया है। आई थिंक दैट इज द लास्ट वन यू आर टेकिंग। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। एक्चुअली मैं बहुत दिन के बाद ये मीटिंग फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया हूँ और मेरा जो है सवास में अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है और पाई के बारे में अभी जानकारी मिली तो फिर मैं यहाँ पे आया हूँ। मैं बूमरैंग के टाइम से ही हूँ, है ना। वहाँ से 500 का लाइसेंस बाई किए हैं, यहाँ भी हाईली इंटरेस्ट मेरे। लेकिन मैम सीनियर जो मेरे हैं ना, वो उनके बारे में वो दूसरे तीसरे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वो प्रॉपर जानकारी मुझे नहीं दे रहे और कोई ये मुझे काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट। तो आप फिर बताइए आपका ब्रांड लीडर कौन है, आप उनको कॉन्टैक्ट करिए। वैसे हमारे सीनियर बता रहे थे कि हम लक्की मैम की ही टीम से हैं, लेकिन एक्चुअली जो अभी करंट डायरेक्ट सीनियर जो मेरे हैं ना, वो दूसरे तीसरे प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ये विश्वकर्मा जी हैं, ये झारखंड से, वो कुछ प्रॉपर गाइड नहीं करते, ना कोई जानकारी देते। तो फिर मैं सो कैसे काम करूँ? शंकर जी, जी आपको अभी हमने चैट में एक ईमेल शेयर किया है, ये ईमेल पे आप अपना डिटेल सेंड कर सकते हैं, यूजर आईडी आपका, जी आपका कॉन्टैक्ट डिटेल व्हाट्सएप पे। जी सो सर इस ईमेल पे आप सेंड कर दीजिए। पूरा इंडिया जो है वो लकी मैम के अंडर में ही आते हैं, उनके नेटवर्क में ही आता है। सो जी ऑब्वियसली कहीं ना कहीं आपकी जो लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप है वो देख के पता किया जाएगा, और आपको जो जो एक्टिव रैंक लीडर है उनके साथ में कनेक्ट कर दिया जाएगा, तो आपका सॉर्ट आउट हो जाएगा सर। जी रही सर बात, जूम्स हम लोग डेली ले रहे हैं, ट्रेनिंग्स हम लोग डेली ले रहे हैं, तो इसके थ्रू भी आप जो है बने रह सकते हैं। यहाँ पे शवेश जी ने एक और चीज़ कहा था लास्ट वेडनेसडे कॉल के अंदर कि ऐसे जो भी लीडर्स जो हैं जो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं अपनी टीम को, तो उनके अगेंस्ट में भी कुछ ऑफिशियली एक्शन लिया जाएगा। वो बात की बात है, फिलहाल तो अभी आपको शुरुआत करनी है, तो इमीडिएटली आप ये ईमेल पे अपना डिटेल्स कर दीजिए, सेंड कर दीजिए, सो दैट टीम जो है वो आपको आपके इमीडिएट रैंक लीडर के साथ में कनेक्ट कर सके जो एक्टिव है। ओके सर थैंक यू ऑलराइट, सर। शशि जी एक और हैंड ले लें अजय। यस प्लीज, ले लेते हैं। सो अजय जी, आपको अनम्यूट दिया है एंड आपका सवाल पूछिए अजय जी। अजय जी। हेलो हेलो हाँ जी, हाँ जी। हाँ हेलो मैम नमस्ते। जी नमस्ते हेलो बताइए। बोलिए। तस्सी सर नमस्ते सर। मैं ये पाई के बारे में कुछ पूछना चाहता हूँ कि जो पाई का इंस्टॉल मैं किया है, मैं फैमिली और रिलेटिव के अंदर एक ही मेल पे सब कुछ, एक ही मेल पे अलग अलग आईडी पे कर सकता हूँ? नहीं सर, केवाईसी में आपको यूनिक ईमेल लगेगा, अगर आपका केवाईसी एक बार हो चुका है एक ईमेल आईडी से। अलग 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 ईमेल देना पड़ेगा? यस सर। थैंक यू।
तो और एक बात, मैं जो फ्री लिक्विड पे का जो फ्री आया था, जो लिक्विड पे का, हेलो, यस सर, हाँ, जो लिक्विड पे का जो फ्री इंस्टॉल आया था ना, लिक्विड पे का, लिक्विड लिक्विड पे पे का का फ्री कार्ड जो आया था, फ्री कार्ड जो आया था, डेमो कार्ड, हाँ जी, हाँ, डेमो कार्ड जो आया था, वो $60 उन पे उस पे अभी है। यस सर, तो वो नहीं चाहते उस कार्ड को यूज करने के लिए, तो जी उस ईमेल पे हम कर सकते हैं कुछ? सर। आप वहाँ पे सेल्फ कस्टोडियन वॉलेट जो है वो जनरेट कर सकते हैं। तो ये बैलेंस एक्चुअली आपका कार्ड पे नहीं है, वो आपके एप्लीकेशन पे है। जी। सो एप्लीकेशन के ऊपर आप जो है सेल्फ कस्टोडियन वॉलेट जनरेट कर लीजिए, और ये बैलेंस जो है, अभी विड्रॉवल का ऑप्शन नहीं है सेल्फ कस्टोडियन वॉलेट में, नेक्स्ट अपडेट में आएगा। तो जब वो ऑप्शन आ जाता है तब आप विड्रॉ कर सकेंगे उसे। तो मेल उनका रहेगा? सर वो तो ऑलरेडी केवाईसी है ना वहाँ पे, तभी तो उनका बैलेंस वहाँ पे चढ़ा था अच्छा ना। अच्छा, ठीक, थैंक यू सर, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। यस भावना जी, लेट अस कंक्लूड। ऑलराइट, आई थिंक दैट इज ऑल फॉर द डे। आज का सेशन बहुत ही नॉलेजेबल भरा रहा आज। आई थिंक, आई एम श्योर कि आप सभी लोगों को काफी क्लैरिटी आई होगी पाई के बारे में। एंड प्लीज आप सभी लोग वापस से इसको जरूर देखिए, बिकॉज आई एम श्योर कि बहुत नई चीजें हैं। एंड आज प्रशिद जी ने बहुत ही ब्यूटीफुली, बहुत ही आसान शब्दों में बहुत ही अच्छे से क्लैरिटी दी है। एंड स्पेशली जो कैलकुलेशंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अंडरस्टैंड करना कि एग्जैक्टली हमारे प्रॉफिट्स कैसे आते हैं। सो आई थिंक हम सभी को, इनफैक्ट मेरे को खुद को भी आज बहुत अच्छी क्लैरिटी दी है प्रशिद जी ने। थैंक यू सो मच। एंड आई एम श्योर कि आई थिंक अब हमें इतना वेट करने की जरूरत नहीं है। दिस इज अ वेरी लाइक ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म, जहाँ पे केवल एक फ्री लाइसेंस के थ्रू हम लोगों के बीच में ये अपॉर्चुनिटी लेके जा सकते हैं। ओनली $10 से हम एक पूरे मंथ में लाइक मैक्सिमम $100 से हम इसको टेस्ट कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म को। आई थिंक इससे ईजी और इससे बेहतर प्लेटफॉर्म नहीं है। एंड आई एम श्योर कि अब हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए और लोगों को वापस से कनेक्ट करना चाहिए। और आज मैं बताऊं, आज मेरे पास वापस से मेरे ही टीम में बहुत सारे लोगों ने मुझे वापस से कनेक्ट करा, एंड दे आर वेरी हैप्पी विद द प्रोडक्ट। एंड आई एम श्योर कि अब आप लोग भी अपने अपने टीम्स को वापस से कनेक्ट करिए, कॉल्स पे लेके आइए। एंड आई थिंक एवरीवन विल एंजॉय दिस प्रोडक्ट। सो विद दैट नोट, टुमारो वी आर गोइंग टू हैव अगेन लाइक इंडियन दिस प्राइम टाइम पे हमारा वापस से आई थिंक मास्टर ट्रेनिंग होने वाली है कल। प्रशिद जी, इज इट राइट? कल नहीं रहेगी, संडे को रहेगी। दिस संडे वी वोंट मिस। संडे मॉर्निंग कम अगेन प्रशिद जी, नहीं रहेगा। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। कल इंडियन प्राइम टाइम नहीं रहेगा। कल कल इंडियन प्राइम टाइम नहीं रहेगा। कल सिर्फ ये रहेगा यूके प्राइम टाइम। और संडे मॉर्निंग में हमारा सेशन रहेगा मास्टर ट्रेनिंग 11:30 AM संडे मॉर्निंग। तो प्लीज मेक श्योर एवरीवन, संडे हम सभी के लिए अवेलेबल है। सो संडे को मॉर्निंग में 11:30 पे हमारा जो है मास्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम रहेगा। सो प्लीज डोंट मिस दिस। एंड कल टुमारो कल इंडियन प्राइम टाइम नहीं रहेगा। अगर किसी को भी कनेक्ट होना है जूम पे, तो इवनिंग में जो हमारा 11:30 पे यूके प्राइम टाइम है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, और आज भी यूके प्राइम टाइम को जो है कनेक्ट कर सकते हैं आप सभी लोग। सो विद दैट नोट, थैंक्स अ लॉट, टेक केयर एंड बाय बाय एवरीवन। थैंक यू भावना, थैंक यू एवरीबॉडी जॉइनिंग दिस कॉल। थैंक यू पैनल। Torque, antes familia institucional, ahora con el respaldo global de la marca número 1 en higiene profesional. Thank you, panel. Eduardo Irastorza, profesor en OBS Business School, que un día más está con nosotros en Negocios Televisión. ¿Qué tal? Eduardo, muy buenas tardes. Hola Sergio, buenas tardes. Pues encantados de tenerte por aquí en un día de nuevo movido para los mercados, también para la geopolítica, con China, que ha respondido al órdago de Donald Trump, ampliando, subiendo los aranceles hasta el 125%. Hay una buena noticia: China ha dicho que no va a ir más allá, que no va a subir más los aranceles, no va a responder más a Estados Unidos. Pero Eduardo, te quiero preguntar por esto: ¿hasta dónde va a llegar esta guerra comercial y también cómo está afectando a la geopolítica? Pues la verdad es que Trump ha descubierto que puede mantener un cierto grado de iniciativa política y estratégica vía aranceles. En realidad es una posición que necesita desesperadamente, porque parece que está al albur de lo que se decida en Moscú y de lo que se decida en Beijing. Los aranceles chinos, bueno, pues son una respuesta en una nueva mano de esta gran partida, ¿no? Ha vuelto a decir voy y voy con todo. ¿Quién puede ganar en esa partida? Pues en principio quien tiene más fondos para ganarlo es China. Hemos de reconocer que es así. ¿Por qué? Porque tiene mucho mejor acceso a materias primas, por supuesto, las tierras raras que necesita
Estados Unidos hace tiempo que China ya ha buscado fórmulas de hacerse con ellas en otros escenarios geográficos, también dispone de ellas. Y por otro lado, y lo que es más preocupante para Estados Unidos, es que China tiene muchos más mercados en los que diversificar sus productos, y también que parte de la producción de Estados Unidos todavía está radicada en China. Y eso pues es como pegarse un tiro en el pie, poner un arancel a un producto que sale hacia el mercado norteamericano. Eso es verdaderamente inquietante para Trump, que da la sensación de que, al contrario que China, tiene un planteamiento más táctico, más inmediato, más de sorpresa, más de seguidme todos, mientras que China responde a una estrategia largamente elaborada, sabía que este momento se iba a dar, ha preferido que ese conflicto sea antes comercial que militar, en donde Estados Unidos tendría una posición mucho más poderosa, pero comercialmente puede doblar la mano de su enemigo. Y yo creo que están trabajando en ello. Si esto lo unimos a esa visita que va a tener por parte de Estados